हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। स्वागत है आपका वेरांदा आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज हम सी सेट का एक नया टॉपिक प्रैक्टिस करेंगे जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। हम ये रिमाइंडर थ्योरम को क्यों यूज करते हैं, इसका क्या यूज है, इसके एप्लीकेशन को किस किस क्वेश्चन में हम सॉल्व कर सकते हैं, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो रिमाइंडर थ्योरम है ये यूज होता है पॉलिनोमियल डिवीजन्स के लिए। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट। जैसे आप ये एक एक्सप्रेशन देख सकते हैं p ऑफ x। p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल। यहाँ पर आपको वेरिएबल दिख रहा है x और कोएफिशिएंट दिख रहा है। ये जो 2 लगा हुआ है x के साथ इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। ये जो 3 है ये है कांस्टेंट, ये भी एक कोएफिशिएंट है। इसके साथ x की पावर 0 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है। अब आइए इसको समझते हैं। Involving only the operation of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponents। non-negative integer exponents मतलब हम यहाँ पावर की बात कर रहे हैं। आई होप अपने पिछले वीडियो सर्ट्स एंड इंडाइसेस से आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। of the variable. This is this. Now, why to divide polynomial? Okay, fine. We have understood this is p of x. P of x is a polynomial. This is q of x. Q of x is also a polynomial. But why we are dividing polynomial? What is the use of that? हम polynomial को क्यों divide कर रहे हैं? Similar to integer divisions, it helps to factor polynomials. फैक्टर करने के लिए इसका हम फैक्टर्स निकालते हैं कि ये पॉलिनोमियल का क्या क्या पॉसिबल सोल्यूशन है। फाइंड रूट्स, हम इसके रूट वैल्यूज निकालते हैं। एंड एनालाइज देयर बिहेवियर, जब हम किसी फंक्शन को एनालाइज कर रहे होते हैं तो उसकी इक्वेशन पहले बनाई जाती है और उसकी इक्वेशन पे हम बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो इसके लिए कभी कभी हमें पॉलिनोमियल्स को डिवाइड भी करना पड़ता है। अब आइए यहाँ पर समझते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम इसमें क्या रोल प्ले करता है। द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर अ पॉलिनोमियल, कैसे हम इस डिवीजन को प्रोसीड करेंगे। पहले तो आप बेसिक डिवीजन को रिकॉल कर सकते हैं कि बेसिक डिवीजन हम किस तरह करते थे। ठीक है, बेसिक डिवीजन हम इस तरह करते हैं। डिविडेंड जो है वो इक्वल होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फॉर एग्जांपल अगर मैं 17 की बात करूं, ठीक है, अगर मुझे 17 को डिवाइड करना है 5 से तो मैं इस तरह से डिवाइड कर सकता हूँ। 5 3 15 माइनस करूंगा, यहाँ पर 2 रिमाइंडर बच जाएगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस 17 इज इक्वल टू डिविडेंड, दिस इज 5, this is divisor, this is dividend 17, so 17 can be written as 5 multiplied by quotient, this is quotient, this is remainder, this is dividend and this is divisor। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? डिविडेंड 17 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट 5 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर दैट इज 2। सो 5 3 is 15 एंड 15 प्लस 2 इज 17। तो किसी भी नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं जब हम उसे डिवाइड कर रहे हैं। अब आपने इस तरह लिख दिया, तो इसी तरह पॉलिनोमियल में हम क्या कर सकते हैं? पॉलिनोमियल डिवीजन एल्गोरिथम में एक डिवीजन पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, इसको आप क्या कर रहे हैं? डिवाइड करने जा रहे हैं। तो ये डिविडेंड हो गया। जैसे यहाँ पर आपका 17 था, जैसे यहाँ 17 था वैसे यहाँ पर क्या है? p ऑफ x एंड d ऑफ x इज डिवाइजर। जैसे यहाँ पर 5 था वैसे यहाँ पर क्या है? d ऑफ x। इसको हम नाम दे रहे हैं पॉलिनोमियल p ऑफ x कह दिया, यहाँ पर डिवाइजर है तो d ऑफ x बोल दिया। और d ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है अगर डिवीजन में 0 है तो फिर वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम इसको क्या कर रहे हैं? dx शुड नॉट बी इक्वल टू 0। देयर एग्जिस्ट यूनिक पॉलिनोमियल दैट इज क्वोशिएंट। क्वोशिएंट है तो हम नाम दे रहे हैं q, q फॉर क्वोशिएंट। q ऑफ x क्या हो जाएगा? क्वोशिएंट। जैसे यहाँ पर क्वोशिएंट क्या था? 3, तो q ऑफ x क्वोशिएंट होगा और r ऑफ x क्या होगा? रिमाइंडर होगा। अब q ऑफ x क्वोशिएंट हो गया, r ऑफ x रिमाइंडर हो गया। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? किसी भी पॉलिनोमियल को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम उसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू d ऑफ x इंटू q ऑफ x। जैसे यहाँ देख रहे हैं ना आप, 5 इंटू 3, 5 क्या है आपका? डिवाइजर, तो डिवाइजर d ऑफ x एंड 3 क्या है? क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x, ये यहाँ पर आ गया, प्लस रिमाइंडर r ऑफ x। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, डिग्री ऑफ r ऑफ x मतलब रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो हमेशा 1 डिग्री लेस होगी d ऑफ x से।
और अगर कंप्लीट डिवीजन हो जाता है तब तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो रिमाइंडर कब आएगा? रिमाइंडर तब आएगा जब यहाँ पर कंप्लीट डिवीजन नहीं होता, तब रिमाइंडर की कुछ वैल्यू आएगी। और अगर कंप्लीट डिवीजन हो गया तो फिर यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इस पूरे डिस्कशन से ये समझना है कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, उसको हम लिख सकते हैं d ऑफ x। d ऑफ x क्या है? आपका डिवाइजर है, प्लस d ऑफ x इंटू q ऑफ x, d ऑफ x इंटू क्वोशंट q ऑफ x प्लस r ऑफ x। ठीक है, ये इक्वेशन है। p ऑफ x को इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पर r ऑफ x जो है इसका पावर हमेशा इसकी जो डिग्री है, इसकी जो पावर होगी वो हमेशा d ऑफ x से एक पावर कम होगी। ठीक है, और अगर कंप्लीट डिवीजन हो गया तब तो r ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, आइए अगला डिस्कशन समझने की कोशिश करें। अब इसका कोर आइडिया क्या है, क्यों करने जा रहे हैं हम? द रिमाइंडर थ्योरम प्रोवाइड्स a shortcut to find the remainder when a polynomial is divided by a linear polynomial। तो आप एक पॉलिनोमियल को दूसरे लीनियर पॉलिनोमियल से जब डिवाइड कर रहे हैं तो इसके बहुत सारे मेथड हैं। एक सिंथेटिक डिवीजन भी हम कहते हैं, एक लॉन्ग डिवीजन और कन्वेंशनल डिवीजन भी कहते हैं, और तीसरा रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके भी हम डिवीजन कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड्स हैं। यहाँ पर हमें रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन समझना है, उसकी सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस को समझना है। फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ अ रिमाइंडर थ्योरम अगर हम बात करें तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? इफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, देन रिमाइंडर इज p ऑफ a। ये है रिमाइंडर थ्योरम। इसका ये मतलब है कि ये जो आप पॉलिनोमियल p ऑफ x को एक्सप्लेन कर रहे हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू d ऑफ x मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x प्लस r ऑफ x, ये डायरेक्ट आपको रिमाइंडर की बात बताता है। क्या बताता है कि मान लीजिए आप x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो रिमाइंडर आएगा यहाँ, ये जो रिमाइंडर हमें फाइंड करना है, रिमाइंडर हो जाएगा p ऑफ a के बराबर। p ऑफ a के बराबर क्यों? x माइनस ए को इक्वेट कर दीजिए 0 से, x माइनस ए 0 से आपने इक्वेट कर दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? a। x की वैल्यू a को p ऑफ x में पुट कर देना है। जो भी p ऑफ x, जो भी पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन आपको दिया है, इसको आपको पुट कर देना है p ऑफ x में। ठीक है, p ऑफ x में पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? p ऑफ a। ये p ऑफ a बराबर है r ऑफ x के। रिमाइंडर जो है वो p ऑफ x ही आएगा। ठीक है, आइए इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पहले प्रूफ समझते हैं कि ये रिमाइंडर थ्योरम सच में वैलिड है या नहीं, इसकी वैलिडिटी क्या है। When p of x is divided by x minus a, एक पॉलिनोमियल है p of x, उसको आप डिवाइड कर रहे हैं किससे? x माइनस a से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिवीजन अल्गोरिथम जो अभी हमने देखा, p of x कैन बी रिटन एज व्हाट? d of x मल्टीप्लाई बाय q of x प्लस r of x। ये d of x यहाँ पर क्या है? x माइनस a। ठीक है, यही है ना डिवाइजर, तो इसी को क्या लिख सकते हैं? d of x इंटू q of x प्लस r of x। सिंस द डिवाइजर x माइनस ए हैज द डिग्री ऑफ 1, यहां पर x का पावर क्या है? 1, तो इसके लिए r ऑफ x जो होगा वो हमेशा d ऑफ x से एक डिग्री कम होगा। मतलब अब उसमें x का पावर नहीं आएगा, यहां पर x का पावर क्या है? 1, तो r ऑफ x में d ऑफ x से एक पावर कम होता है, तो एक पावर कम यानी कि x का पावर 0, यानी कि आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? कांस्टेंट। तो इसलिए रिमाइंडर r ऑफ x मस्ट हैव अ डिग्री लेस देन 1। लेस देन 1 का क्या मतलब है कि r ऑफ x क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये यहां पर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। लेट्स कॉल इट r। जब ये कांस्टेंट है, x पे डिपेंड ही नहीं करता, तो हम इसको r भी लिख सकते हैं। ठीक है, r ऑफ x क्यों लिखते हैं? क्योंकि अगर वो x के साथ बदल रहा है, x का फंक्शन है, लेकिन यहां पर x का फंक्शन नहीं है क्योंकि उसकी डिग्री, x की डिग्री यहां पर 0 होगी, तो हम इसको सिंपल r भी लिख सकते हैं, नॉट डिपेंडेंट ऑन x, x पर डिपेंड नहीं करता, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, p ऑफ x इज इक्वल टू ये x माइनस ए, इसी को मॉडिफाई करते हैं। ठीक, x माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस r ऑफ x की जगह हम क्या लिख दे रहे हैं? r, क्योंकि हमें पता है ये कांस्टेंट टर्म आने वाला। अब आपको क्या करना है, क्योंकि हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? x माइनस ए से, तो x माइनस ए को हम इक्वेट कर देंगे 0 से, तो x की वैल्यू क्या आ गई? a, x की वैल्यू a आ गई। सब्सटीट्यूट करेंगे p ऑफ x में। नाउ सब्सटीट्यूट f x इक्वल टू a इनटू द इक्वेशन। इनटू द इक्वेशन कौन सी इक्वेशन? p ऑफ x।
पी ऑफ एक्स क्या था, यहाँ पर आप देख सकते हैं पी ऑफ एक्स क्या था, एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर। तो पी ऑफ एक्स यहाँ पर था एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर। अब इसमें आपको क्या करना है, पुट करना है एक्स इक्वल टू ए। जब आप x इक्वल टू ए पुट करेंगे तो ये हो जाएगा p ऑफ ए, x की जगह a आ गया, p ऑफ ए x माइनस ए, x की जगह a पुट कर रहे हैं a माइनस ए, q ऑफ x q ऑफ a हो गया प्लस r। अब यहाँ पर a माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो इंटू क्यू ऑफ ए क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो बचा क्या, p ऑफ a इज इक्वल टू r। यही स्टेटमेंट है रिमाइंडर थ्योरम का। तो हमने प्रूव कर दिया कि रिमाइंडर थ्योरम वैलिड है। ठीक है, यही क्या है, प्रूफ है रिमाइंडर थ्योरम के सही होने का। ठीक है, ये प्रूफ हमको मिल गया। अब हम इस प्रूफ को हम अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन आने वाले हैं। इसको अप्लाई करने का क्या स्टेप होगा, किस तरह हम अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल p ऑफ x एंड द लीनियर डिवाइजर x माइनस ए। पहले आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपका p ऑफ x क्या है, आपका d ऑफ x क्या है। डिवाइजर x माइनस ए यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, d ऑफ x की बात कर रहे हैं। सेट द डिवाइजर टू जीरो। जैसे आपने देखा ना x माइनस ए इक्वल टू हमने क्या कर दिया था, जीरो। x माइनस ए क्यों जीरो किया था, क्योंकि ये डिवाइजर है, तो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाती है और ये वैल्यू को हम पुट करते हैं किसमें, p ऑफ x में पुट करते हैं, है ना। Set the divisor to 0 and solve for x minus a is equal to 0, that is x equal to a. Substitute the value of a into polynomial p of x and to find p of a. यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। The value of p of a is the remainder. जो वैल्यू p of a का आएगा वही वैल्यू क्या होगा, रिमाइंडर होगा। लेकिन यहाँ पर कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन जब आता है तो डिवाइजर ए एक्स माइनस बी के फॉर्म में दिया होता है। जैसे यहाँ ये हमने सिंपल फॉर्म लिया है एक्स माइनस ए, लेकिन जब क्वेश्चन डिफिकल्ट बनता है तो ये इस फॉर्म में भी आ सकता है, ए एक्स माइनस बी के फॉर्म में दे दिया है डिवाइजर। तब आप क्या करेंगे, सेट द डिवाइजर टू जीरो। जैसे यहाँ हम x माइनस ए को जीरो कर रहे थे, इक्वेटिंग टू जीरो, वहां यहाँ पर क्या करेंगे, ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, ए एक्स इक्वल टू बी, देयरफॉर x इज इक्वल टू बी बाई ए, ये मिल जाएगा। तो आपको फाइंड क्या करना पड़ेगा, p ऑफ b बाई ए। जब x की वैल्यू b बाई ए पुट करेंगे आप p ऑफ x में, तो आपको क्या मिलेगा, p ऑफ b बाई ए, और वही क्या होगा, आपका रिमाइंडर होगा। आइए इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। p ऑफ x आपको दिया हुआ है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस, और डिवाइजर दिया हुआ है d ऑफ x। d ऑफ x आपको कितना दिया हुआ है, x माइनस वन। क्या करना है, x माइनस वन को इक्वेट करना है जीरो से, तो इक्वेटिंग x माइनस वन इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x इक्वल टू वन। x इक्वल टू वन मिल गया। अब इसको क्या करना है, पुट करना है कहां पर, p ऑफ x में। तो पुट करेंगे p ऑफ x में, पुट इन p ऑफ x। जब p ऑफ x में पुट करेंगे x इक्वल टू वन, तो आपको क्या मिलेगा, p ऑफ वन, p ऑफ वन हो जाएगा। x की जगह पर क्या पुट करना है, वैल्यू वन, तो ये x क्यूब क्या हो जाएगा, वन का क्यूब माइनस 4 इंटू वन का स्क्वायर प्लस 5 इंटू वन माइनस, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वन माइनस 4, वन का क्यूब वन, वन का स्क्वायर वन, 4 प्लस 5 वन जा 5 माइनस 2। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 5 प्लस 1 6 माइनस 4 माइनस 2 6, दैट इज 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर 0 आ गया। इसका क्या मतलब है कि p ऑफ x इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय x माइनस वन। इसी को हम दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्यों लिख रहे हैं x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो। सिंस p ऑफ a इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर रिमाइंडर इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। r ऑफ x लिख सकते हैं, r ऑफ x इक्वल टू जीरो और r इक्वल टू जीरो। ये हो गया रिमाइंडर इज इक्वल टू। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x इज इक्वल टू, अब ये आपको p ऑफ x की वैल्यू दी हुई है, p ऑफ x दिया हुआ एक्सप्रेशन 2x टू द पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस 3x माइनस 5, और डिवाइड किससे करना है, 2x प्लस 1 से। आई होप आपको याद होगा, यहां पर मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट बन रहा है
तो कभी कभी आपको ये टर्म भी दे सकते हैं डिवाइड करने के लिए एज अ डिवाइजर। तो अब आप इसको क्या करेंगे, 2x प्लस 1, ये डी ऑफ एक्स दिया हुआ है आपका, है ना, डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। आप इसको क्या करेंगे, इक्वेटिंग टू जीरो, आप इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। देयरफॉर x 2x इज इक्वल टू माइनस वन, ये 1 इक्वल टू के इस तरफ आ गया, 2x इज इक्वल टू माइनस वन हो गया। यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल जाती है, -1/2। अब ये जो -1/2 मिला है, इसी को आप पुट करेंगे किसमें, पुट इन p ऑफ, अब जब मैं इसको p ऑफ x में पुट कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ -1/2। ठीक है, p ऑफ x की जगह हम इसको क्या लिख देंगे, p ऑफ -1/2। इसको p ऑफ -1/2 क्या हो जाएगा, ये 2 -1/2 टू द पावर 4 -1/2। अब यहां पर x की वैल्यू भी माइनस है तो -1/2 क्यूब, ये माइनस लिखना, ठीक है, प्लस 3, x की वैल्यू क्या है, -1/2, और यहाँ पर क्या है, -5। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, 2 1/2, 2 का पावर 4, 1 का पावर 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि 4 टाइम्स आप इसको माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस साइन हो जाएगा जब आप इसकी पावर 4 है। तो -1/2 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो इसके लिए यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी ये आपको कितनी मिलेगी, 1/16। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। इसी तरह ये माइनस ऐसे ही रहेगा, और जब इसकी वैल्यू आप लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, -1/8। क्यों -1/8, -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2, यही है। अब माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये आ गया। अब यहाँ पर प्लस माइनस जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, -3/2 -5। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16, तो 1/8, 1/8, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 1/8 -3/2 -3/2 -5, है ना। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, 1/8 प्लस 1/8 क्या हो जाएगा, 1/4, है ना, 2/8 हो जाएगा, दैट इज 1/4, -3/2 -5। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, 1/4। अब ये यहाँ पर भी आप इसको डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन करने के लिए, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, डिनोमिनेटर 4 हो गया, 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 1 5, है ना, 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 1 5, लेकिन यहाँ पर साइन कौन सी आएगी, माइनस की आएगी, क्यों, क्योंकि 6 के साथ माइनस की साइन, 6 माइनस 1 -5, दिस इज -5। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा, -20, यहाँ माइनस का साइन है, -20, -20 -5, दैट इज -25/4। इसका क्या मतलब है, यही क्या है आपका रिमाइंडर है, दिस इज योर रिमाइंडर, यही आपका क्या है। तो P ऑफ -1/2 हमने फाइंड किया, वही हमारा क्या है, रिमाइंडर। यानी ये इस पॉलिनोमियल को 2x टू द पावर 4 - x³ प्लस 3x - 5, इसको आप जब डिवाइड करेंगे 2x प्लस 1 से, तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, -25/4। दिस इज योर आंसर। तो आप यहाँ पर मीनिंग समझ पाए, यहाँ पर मीनिंग क्या है कि बिना डिवीजन के, बिना एक्चुअल डिवीजन के हमने क्या फाइंड कर लिया, इसका रिमाइंडर फाइंड कर लिया। आइए एक और क्वेश्चन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, x³। अब ये क्वेश्चन के वेरिएशन है कि क्वेश्चन किस किस तरह से चेंज होकर एग्जाम में आता है। x³ प्लस kx² माइनस 3x प्लस 10। अब इसको किससे डिवाइड करना है, डिवाइजर क्या है ये आपका, d ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2, ये है आपका p ऑफ, ठीक है। और यहां पर क्या कह रहे हैं आपसे, द रिमाइंडर इज 12, ये आपको पहले से दे दिया है, मतलब रिमाइंडर आपको बता दिया है कि जब p ऑफ x को d ऑफ x, p ऑफ x को d ऑफ x से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 12। अब ये आपको बता दिया है, लेकिन यहाँ पर एक कोएफिशिएंट की वैल्यू अननोन है, वो है k।
तो k की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। अब इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, देखिए d ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस टू दिया हुआ है, आप इसको इक्वेट टू जीरो कर दीजिए, तो x माइनस टू इक्वल टू जीरो हो गया। यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 2। इसको आप कहाँ पुट करेंगे, p ऑफ x में पुट करेंगे, तो p ऑफ 2 फाइंड करेंगे हम। इस वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, पुट इन p ऑफ x। जब हम इसको p ऑफ x में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ 2, p ऑफ 2 है ना, x माइनस टू को इक्वेट टू जीरो कर दिया, x इक्वल टू 2 मिल गया। अब p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस k, 2 का स्क्वायर माइनस 3, 2 प्लस 10 है ना, ये क्या मिल जाएगा आपको, 2 का क्यूब 8 प्लस 4k माइनस 3 टू ज़ा 6 प्लस 10 है ना। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 2, 2 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 12। तो ये क्या मिल गया आपको, 12 प्लस 4k, ये p ऑफ 2 है। लेकिन p ऑफ 2 ही तो रिमाइंडर होगा, p ऑफ 2, x की वैल्यू यहाँ 2 है, तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू रिमाइंडर, रिमाइंडर, और रिमाइंडर की वैल्यू दी हुई है आपको, रिमाइंडर इज इक्वल टू व्हाट, 12। तो 12 प्लस 4k इज इक्वल टू 12, दैट मीन्स 4k इज इक्वल टू 12 माइनस 12, दैट इज 0। ये 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, k की वैल्यू क्या आ गई, यही हो गया आपका इस क्वेश्चन के लिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा होगा। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा रिमाइंडर ही फाइंड करना हो, कभी कभी रिमाइंडर देकर आपसे किसी अननोन कोएफिशिएंट का वैल्यू भी पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर ये आपको रिमाइंडर नहीं पूछ रहे, यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा, शो दैट x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इक्वल टू दिस। इसका मतलब क्या है, x ऑफ 3 फैक्टर है p ऑफ x का, और x ऑफ 3 कब फैक्टर हो सकता है p ऑफ x का, जब रिमाइंडर 0 होता है। जब रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको ये फाइंड करके बताना है कि रिमाइंडर 0 है। अगर आपने ये बता दिया, इसका मतलब आपने ये प्रूव कर दिया कि x प्लस 3 फैक्टर है p ऑफ x का। अब x प्लस 3 को हम इक्वेट कर सकते हैं 0 से, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, माइनस 3। इसको हम किस में पुट करेंगे, p ऑफ x में, पुट इन p ऑफ x। तो p ऑफ x हमें क्या दिया हुआ है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 है ना। अब जब हम इसमें x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, माइनस 3, तो p ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 का क्यूब प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 3 माइनस 12। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, बट माइनस की साइन रहेगी, माइनस 27। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस की साइन होगी, 9 4 जा 36, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3, दिस इज माइनस 12 है ना। अब आप क्या करेंगे, 36 प्लस 3 39, 39 माइनस 2 37, 27, 27 माइनस 27 दैट इज 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, क्योंकि p ऑफ a ही क्या होता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम यही कहता है। तो जब रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब है देयरफॉर x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह और भी टॉपिक्स और उनके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। Veranda IES, where your dream becomes reality.